हेलो ऑल व्यूअर्स, राधे कृष्णा। हम अरविंद महेश्वरी एक्टिव केमिस्ट्री क्लास में आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं संयोजकता वैलेंसी की। हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार निकाला जा सकता है, किसी तत्व की वैलेंसी को ज्ञात करने का कौन सा तरीका है, उसे किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये सब इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, संयोजकता आवर्त सारणी का एक आवृत्ति गुण होता है। कैसा गुण होता है? आवृत्ति गुण होता है, जिसको कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहली डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त संयोजकताएं हमें प्लस में प्राप्त होती है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम संयोजकता को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यदि हम 8 से माइनस करें, यानी कि घटाएं, तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या संयोजकता प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या हमें माइनस में प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि हम संयोजकता को प्लस और माइनस दोनों में ही ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार? पहला, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम देखेंगे तो प्लस में प्राप्त होती है, और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यदि हम 8 से माइनस करते हैं तो प्राप्त होने वाली संयोजकता हमें माइनस में प्राप्त होती है। इसको और स्ट्रक्चर के द्वारा समझने के लिए चलिए आइए देखते हैं। परमाणु क्रमांक फर्स्ट होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता 1। यदि इसका स्ट्रक्चर हम देखें वैलेंसी के लिए, तो इसकी जो पहली कक्षा है वही अंतिम कक्षा रहेगी। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। तो इसकी जो संयोजकता निकलेगी वो रहेगी +1। यदि माइनस में यदि इसकी संयोजकता हम निकालना चाहें तो -1 होगी, क्योंकि पहली कक्षा को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में से यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन को घटा दें तो उसकी संयोजकता माइनस में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के संयोजकता +1 और -1 निकाल सकते हैं, और इसमें इफेक्टिव कौन रहेगी? +1। इसी प्रकार हम सेकेंड एलिमेंट्स देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक 2 पर हमें हीलियम मिलता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। यदि इसकी वैलेंसी निकालें तो पहली कक्षा ही उसकी अंतिम कक्षा रहेगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये पहली कक्षा कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसकी संयोजकता हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? इसकी संयोजकता 0। किसी भी तत्व की जो कक्षाएं होती यदि वो कंप्लीट हो जाती है तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। इसी प्रकार हीलियम की जो पहली कक्षा है वो 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई, इसलिए इसकी संयोजकता हम 0 मानते हैं। इसी कारण इसे 0 वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट तत्व की ओर चलते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका यदि हम संयोजकता वैलेंसी निकालें तो इस प्रकार निकलेगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी निकलेगी? +1।
यदि माइनस में निकालें तो हमें 8 में से 1 को घटाना पड़ेगा और उसकी संयोजकता हो जाएगी -7। इसी प्रकार सभी तत्वों का हम प्लस और माइनस में संयोजकताएं निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट होता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा यानी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी संयोजकता बनेगी +2 और -6। नेक्स्ट बोरान। बोरान के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, इस कारण इसका संयोजकता +3 और -5 निकलती है। नेक्स्ट कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इसकी संयोजकता निकलेगी +4 और माइनस में देखें तो ये भी -4 निकलेगी। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, यानी कि इसकी संयोजकता निकलेगी 5 + 5। यदि हम बात करें इसकी माइनस संयोजकता की तो 8 में से यदि हम 5 को घटा देते तो -3 प्राप्त होता है, और इन दोनों संख्याओं में से नाइट्रोजन की संयोजकता ज्यादा इफेक्टेड होती है -3, क्योंकि ये संख्या में कम होती है इसमें। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता 8। इसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। यदि हम माइनस में इसकी संयोजकता निकालें तो निकलेगी -2। नेक्स्ट बात करें हम फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी 9। इसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। अब इसकी माइनस में यदि संयोजकता निकाले तो वो होगी -1। लास्ट यानी परमाणु क्रमांक 10 पर होता है नियान। नियान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नियान की जो अंतिम कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, वो कंप्लीट होती है, और जिस तत्व की अंतिम कक्षा कंप्लीट होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। तो नियान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नियान की संयोजकता को 0 माना गया है। इस कारण इसे भी हम 0 वर्ग में रखते हैं। जिन तत्वों की संयोजकता हमें 0 प्राप्त होती है वे सभी तत्व 0 वर्ग के तत्व होते हैं। तो आज क्लास में हमने देखा कि तत्वों की संयोजकता को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। उनको हम प्लस और माइनस दोनों में ही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप संयोजकता को बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर के थ्रू अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निकाल सकते हैं। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।